मैं देख रहा था बागची साहब की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा जी कि ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है, वो तो वहाँ पे तो उसका तो माइंडसेट ही कम्युनल है। मतलब बड़ी वो सख्त स्टेटमेंट देते हैं। ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान ने कहा है कि हम सैबोटाज करना चाहते हैं ओआईसी। जो बागची साहब ने स्टेटमेंट दी और ये जो ओआईसी का एजेंडा हो रहा है और पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है, इस पे बात करते हैं। बागची साहब ने कहा जनाब कि आप हमारे इंटरनल मामलात में क्यों इंटरफेयर करते हैं? आपको क्या हक पहुँचता है आप हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करें? दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है वो ऑल पार्टी ज़रूरत कॉन्फ्रेंस में मीर वाइज़ उमर फारूक को बुलाते हैं, तो आप मुझे ये बताएँ कि आप हमारी सोवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। आप नॉन स्टेट एक्टर को बुलाते हैं, आप दहशतगर्द ग्रुपों को बुलाते हैं। और साथ ही उन्होंने जनाब जो है वो अगले दाग दिए, उन्होंने कहा जनाब ये थोड़े महीने पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जी जो ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है इसका बेसिकली कम्युनल माइंडसेट है। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए इसको रिबटल करना इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस ओआईसी का जो सेशन बुलाया जा रहा है, उसके 4-5 मेजर पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ऑब्वियसली कश्मीर और फ़लस्तीन। कश्मीर का मसला तो हमारा है, मुस्लिम दुनिया का तो ये मसला नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर बता दिया, माज़ी में वो हमारी सपोर्ट करते रहे हैं, काफ़ी हद तक हमने मुस्लिम दुनिया को इंडिया से दूर रखने में काफ़ी हम कामयाब हो गए। लेकिन अभी जो मामलात जो दुनिया में एस्टेब्लिश हो रहे हैं, इंडिया का जो एज़ ए रीजनल पावर जो स्टेटस इमर्ज हुआ है, उसमें और जो इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह इमर्ज हुई है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे, जो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हम इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेसिकली तरस रहे हैं 75 साल से। कभी डिक्टेटरशिप है, कभी डेमोक्रेसी है, कभी जो हाइब्रिड रजीम है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। सियासतदान भी ज़लील हो रहे हैं और ज़लील कर रहे हैं एक-दूसरे को, अवाम को भी ज़लील कर रहे हैं। मतलब ये एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना, एक इमैच्योर स्टेट के तौर पे हम दुनिया में हम सामने आते हैं हमेशा, और हम अपना ही मज़ाक उड़ाते हैं, हम किसी का कोई मज़ाक नहीं उड़ाते और फिर हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना, होता भी बहुत कुछ है। हमारे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है, कभी इंडिया साजिश कर रहा है, इंग्लैंड साजिश कर रहा है, यूरोप साजिश कर रहा है, और दुनिया नहीं चाहती हम तरक्की करें, और दुनिया हमारी तरक्की के पीछे पड़ी हुई है। दुनिया हमें बहुत ज़्यादा जो है वो खतरात हैं। खतरात हमें सिर्फ अंदर से ही हैं, और वो खतरात ये हैं कि इस पे फिर बात कभी करूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो जो स्टेटमेंट जारी की है ओआईसी के हवाले से, इस पे ओआईसी को स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी। इंडिया ने जो ओआईसी के बारे में कहा है कि आप इंटरनली वायलेट न करें, आपने क्यों बुलाया है, सिंगल मेंबर एजेंडे को आप फॉलो करते हैं, बहुत कुछ इन्होंने कहा। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप ओआईसी को कहें ना स्टेटमेंट दे। ओआईसी क्या स्टेटमेंट देती है इस हवाले से? ये एक क्वेश्चन है, देखते हैं स्टेटमेंट आती है कि नहीं आती है, क्या होता है। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और आपको पता है रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि जब ओआईसी ने इंडिया के अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी, कभी आई थिंक लव जिहाद के ऊपर या बाकी किसी इशू के ऊपर, या वहाँ पे जो है वो कोई राइट्स हुए या कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा, मैं देख रहा था बागची साहब की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा जी कि ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है, वो तो वहाँ पे तो उसका तो माइंडसेट ही कम्युनल है। मतलब बड़ी वो सख्त स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन क्योंकि उनको पता है कि डिवाइडेड है, उनको पता है हमारे बायलैटरल ताल्लुकात अच्छे हैं, उनको पता है हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है किसी ने जवाब ही नहीं आगे से देना। और जो जो पाकिस्तान सिर्फ इतना ही कहता है कि बस जो हमारी डिमांड है, ऑल पार्टी यूनिट कॉन्फ्रेंस को बुला लो, किसी को बुला लो, वहाँ से उनको उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया होगा। चलो कर लो गल तुसी। सो ये जो चीज़ें हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। ओआईसी जो है उसको याद होगा कि जब यूएई के अंदर आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा था, तो उन्होंने एज़ ए ऑब्जर्वर बुलाया था। पाकिस्तान ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। आई थिंक उस वक़्त सुषमा स्वराज साहिबा इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को वो डील कर रही थी। तो उन्होंने बड़ा सोच-समझ किया था। हमने फिर शाह महमूद कुरैशी ने इसको मेरा ख्याल है किया। उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। हम ये नहीं करने देंगे। फिर उनको समझ लगी, उन्होंने कहा ठीक है ये इसको रोकते हैं। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओआईसी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। इंडिया ने तो टफ स्टेटमेंट दे दी, हमने रिबटल दे दिया। स्टेटमेंट ओआईसी से आई है, जवाब पाकिस्तान दे रहा है, देना तो ओआईसी को चाहिए। लेट्स सी शायद कुछ जवाब आए। इलाली साहब, ये आपको लगता है कि अब मामलात इजीली आसानी से पुरअमन तरीके से वोटिंग की तरफ जाएंगे ओआईसी के बाद, या फिर बीच में आपको लगता है कि जैसे इन्होंने ये धमकी दी है दोबारा से कोई हंगामा आराई वगैरह का सीन हो सकता है ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस? ये वाकई बड़े बचपना का हरकत था
और ये जो उन्होंने कहा है कि ओआईसी को हम सैबोटाज करेंगे, ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान ने कहा है कि हम सैबोटाज करना चाहते हैं ओआईसी। तो क्या ये मीटिंग जो हिंदुस्तान सैबोटाज करना चाहती है इसलिए कि हुर्रियत को बुलाया जा रहा है, तो आप भी सैबोटाज करना चाहते हैं? और फिर बाद में आपको ख्याल आया कि आपको शायद ये कहना नहीं चाहिए, और आपके दूसरे जो लोग हैं, पार्टीज हैं, एक ने आके कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो देखिए गुड कॉप जो हूँ, मैं शहबाज शरीफ मेरा भाई बैड कॉप है, मैं गुड कॉप हूँ, हर वक्त मैं तो फौज के साथ दोस्ती बढ़ाता हूँ। और फिर मौलाना साहब ने भी कोई उनका कोई पहले दफ़े उन्होंने थ्रेटन वेटन नहीं किया, और फिर ये स्टेटमेंट आना शायद एक दो लोग पढ़ लेंगे, मगर दिस वाज वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।